नमस्कार दोस्तों, अगर आपका होम लोन चल रहा है, कार लोन लेने की सोच रहे हैं या एफडी में पैसा लगाया हुआ है या फिर शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आरबीआई की जून 2026 मौद्रिक नीति आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी फैसलों का ऐलान कर दिया है। ऐसे समय में पश्चिम एशिया में अमेरिका ईरान संघर्ष ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और महंगाई का खतरा फिर से बढ़ रहा है। तब सभी की नजरें आरबीआई पर थी। सबसे बड़ा सवाल था कि क्या आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाएगा, तो जवाब है नहीं। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखने का फैसला किया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। दरअसल इस बार आरबीआई ने रेपो रेट भले ही नहीं बढ़ाया, लेकिन भविष्य को लेकर काफी सावधानी दिखाई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर संकट और बढ़ती तेल की कीमतों ने भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल, डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की कई चीजें महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसी वजह से कई विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि आरबीआई इस बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री अनुभूति शाह ने तो ये तक कहा था कि आरबीआई जून और अगस्त के बीच कुल 50 बेसिस पॉइंट तक दरें बढ़ा सकता है। हालांकि आरबीआई ने फिलहाल इंतजार करने का फैसला किया है। अब बात करते हैं आरबीआई के नए अनुमान की। केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। यानी आरबीआई को लगता है कि वैश्विक हालात की वजह से भारत की आर्थिक रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई के अनुमान को बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है, जो पहले 4.5% था। इसका मतलब साफ है कि आरबीआई को आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की चिंता है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संकट, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई चेन में बाधाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था इन झटकों का सामना करने में सक्षम है। अब सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात होम लोन वालों की। अगर आपका होम लोन रेपो रेट से जुड़ा हुआ है तो आपकी ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेगी। यानी घर खरीदने वालों और पहले से लोन चुका रहे लोगों को राहत मिली है। कार लोन और पर्सनल लोन पर भी तत्काल कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिलेगा। व्यवसायियों के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि कर्ज की लागत बढ़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। अब बात करते हैं एफडी निवेश को। रेपो रेट के स्थिर रहने से फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी फिलहाल कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। यानी एफडी निवेशकों को न तो कोई अतिरिक्त फायदा मिला है और ना ही कोई नुकसान है। शेयर बाजार की बात करें तो बाजार पहले से ही मानकर चल रहा था कि आरबीआई दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, इसलिए इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में स्थिरता देखने को मिल सकती है। एक और दिलचस्प बात इस पॉलिसी के दौरान सामने आई। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर का सोना बेच दिया है, लेकिन बाद में ये खबर पूरी तरह गलत साबित हुई। ब्लूमबर्ग ने खुद अपनी रिपोर्ट वापस ले ली और स्वीकार किया कि डेटा विश्लेषण में गलती हुई थी। आरबीआई ने साफ किया कि उसके गोल्ड रिजर्व में कोई कमी नहीं आई है और देश का सोना भंडार लगभग 880 टन के आसपास स्थिर बना हुआ है। दोस्तों, कुल मिलाकर आरबीआई का संदेश साफ है कि फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखा गया है, लेकिन महंगाई और वैश्विक हालात पर कड़ी नजर बनी हुई है। अगर तेल की कीमतें और बढ़ती है या महंगाई नियंत्रण से बाहर जाती है तो आने वाले महीनों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी के लिए होम लोन लेने वालों, कारोबारियों और निवेशकों को राहत मिली है, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह वैश्विक हालात और महंगाई के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आपको क्या लगता है, आरबीआई ने सही फैसला लिया है या उसे ब्याज दरें बढ़ानी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।